सो भाइयों, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नए डाउट वीडियो में। ये जेईई एडवांस 2015 का फिजिक्स का कैपेसिटेंस टॉपिक से आया हुआ डाउट है। ये फुल इंडिपेंडेंट डाउट है, किससे इंटरलिंक नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर चैप्टर पे बेस है और बहुत इजी सवाल है जो हम कैपेसिटर के स्टार्ट के बेसिक के थ्योरी में पढ़ते हैं, ऐसा सवाल है ये। तो इन्होंने बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग अ प्लेट ऑफ एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज़ कैपेसिटेंस C1 इन एयर। मतलब मान लो कि यही क्यूब जो है, आपने जो क्वेश्चन में दिखा वो डायरेक्टली ऐसा अ, मतलब क्यूब, मतलब आप समझ सकते हो ये जो होते हैं यहाँ पे ये दो कैपेसिटर ऐसे रखे हुए होंगे, है ना। तो ये रखा हुआ है एयर में, तो एयर में रखा हुआ होगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना भाई। तो ये होगा, तो ये तो हमें पता है। इसने इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, इधर ये C1 है तो ओके, ये C1 मान लेते हैं। आगे बोला है कि व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज E1 इज इक्वल टू 2, E2 इज इक्वल टू 4 आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट एच शोन इन फिगर। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इतना एरिया है ना, मतलब हम कह सकते हैं ये S/2 और D/2 में फैला हुआ इतना सा क्यूब, इसका जो परमिटिविटी दी है हमको E1 दी है। और ये रेश जो इतना इतना पार्ट है, इतना जो मैं पेन से कर रहा हूँ, ये E1 है सॉरी, और ये E2 है। तो ये जो क्यूब है ये E2 है। यहाँ पे मतलब एक स्लैब जैसे हम इंसर्ट करते हैं ना बीच में, वैसे एक स्लैब इंसर्ट किया होगा। ये जो क्यूब है वो ऐसे इंसर्ट किया इधर, और ये तो था ही, ये दो कैपेसिटर जो मैंने यहाँ पे दिखाए। तो इसमें से ऊपर से एक इसका 1/4, मतलब ये जो क्यूब है इस क्यूब का 1/4 पार्ट वाला स्लैब इसमें इंसर्ट किया है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दिया है हमको, E2। तो उन्होंने बोला है कि तब उसकी जो C2 है, मतलब C2 मतलब सभी जो उसके कैपेसिटेंस का जो आएगा नेट, तो वो C2 है। तो C2/C1 का रेशो पूछा है, मतलब जो भी आएगा C2 के साथ जो कांस्टेंट होगा वही आएगा ना, क्योंकि वो A0। तो चलिए मैं करके ही दिखा तो आपको समझ में आएगा। तो देखो इन्होंने बोला है कि देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम पहले यहाँ पे आते हैं। तो मान लो ये फिर से मैं क्यूब बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा था, यहाँ पे हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया है, जो कि अरे यार यहाँ पे क्यूब कैसे बना है अभी। हम्म, चलो यहाँ पे ऐसा स्लैब इंसर्ट कर दिया इतना, जो कि इसका 1/4 है ना। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमको दी है E2। तो देखो हम इन दोनों को, जो ये ऊपर वाले हैं इनको हम सीरीज़ में मानेंगे और नीचे वाले को पैरेलल में मानेंगे। लेट्स से इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 मानेंगे और इसका C3 मानेंगे। हालांकि तीनों भी अलग हो गए क्योंकि इसका जो लेंथ है वो आपको पता है कितना है, डी होगा इसका जो लेंथ आएगा, A0 एप्सिलॉन नॉट डी में जो इसका लेंथ आएगा ये टोटल डी आएगा, बट यहाँ पे D/2 हो जाएगा, तो ये सेम नहीं है, तो ये अलग अलग हो गए। हालांकि इनका रिलेटिव परमिटिविटी सेम है, जो कि हमको पता है, हमको दी है E1, बट इनका जो कैपेसिटेंस है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, ये आपको समझना चाहिए। तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा, इस जो भी कैपेसिटर है इसका C इक्विवेलेंट आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो ये दोनों तो किस में है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में जब होते हैं तब हम इधर ये करके C1 C2 अपॉन C1 + C2, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस में। और ये इन दोनों का जो नेट आया वो इसके पैरेलल में है, पैरेलल वाला हम प्लस करते हैं, तो ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, C1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिगर में आप देखो कि जो C1 है, हमने C1 इसको माना है, ओके। तो ये C1 है हमारा, C1 हमें निकालना है। तो देख सकते हो इसका एरिया है S/2, और एरिया है S/2, और E1 है हमारा, E2 लेना है ना हमको। एरिया S/2 और डिस्टेंस है D/2, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हम अगर फॉर्मूला लगाए तो एरिया है S/2 और एप्सिलॉन नॉट है इसका E2, है ना। E2 है, E2 अपॉन डी, डिस्टेंस कितना है इसका, हाफ है, तो D/2, है ना। तो अगर हम E2 की भी वैल्यू लिख दें तो यहाँ पे आप देख सकते हो E2 की वैल्यू दी है 4। वैसे तो 4 एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए था इन्होंने, तो E2 की इन्होंने 4 वैल्यू दी। अब वैसे ठीक ही है चलो, बट आई थिंक 4 एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए था, क्वेश्चन में गलती है वो। आप देख सकते हो 4 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं हम, चलो 5/2 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी S/2 है, ये गलती हो गई, S/2 4 एप्सिलॉन नॉट D/2, है ना। और C2 क्या हो जाएगा हमारा, C2 हो जाएगा
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अगर फॉर्मूला लगाए तो इसमें एरिया क्या है C2 में, C2 में भी S/2 एरिया है, बट यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक है वो E1 होगा, राइट। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा D/2 होगा, सही है। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो E1 क्या दिया है हमको 2, तो हम 2 एप्सिलॉन नॉट मानेंगे, S/2 2 एप्सिलॉन नॉट D/2, तो ये आ जाएगा। और C3 देखें, C3 देखोगे अपन लोग तो यहाँ पे C3 जो है एरिया तो यहाँ पे S/2 ही है, बट लेंथ है हमारी पूरी D। तो यहाँ पे देख सकते हो एरिया तो S/2 ही लूँगा मैं, और एप्सिलॉन नॉट में हम लेंगे E1 लेंगे, तो E1 मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन S/2, और D लेना है हमने, ये हटाना है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक चीज़ कि ये देखो ये जो टर्म है ये T मान लेता हूँ मैं, और इसे T/2 मान लेता हूँ, क्योंकि देख सकते हो आप ये सिंपली इसका हाफ ही है। तो मैं मान लो इसको T मान लिया, इसको मैं T मान लिया, इस होल को मैं T मान लिया, और इसे T/2 मान लिया, T/2 मान लिया, सही है। नहीं तो आप इसको 2T भी मान सकते हो और इसे T भी मान सकते हो, दोनों में मानोगे तो चलेगा। तो हम यहाँ पे अगर ये निकालिए, ये T है, ये T/2 है, और उसके ही अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये क्या होगा उसके ही अकॉर्डिंग, ये हमारा मतलब ये हम ऐसे रखते हैं फिलहाल, हमें तो ये निकालना है। तो हम T मान लिया और इसको T/2, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन अपन सम करना ना हमको ये निकालने के लिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं T इंटू T/2 अपॉन T प्लस T/2, तो ये कितना हो जाएगा T²/2, है ना, T²/2 अपॉन 3T/2, है ना, 3T/2, 2 से 2 कैंसिल, T से T भी कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा T/3। और T हमने किसको माना था, इसको, और इसका थर्ड पार्ट मतलब मान लो ये हमने इसको T माना था, मैं अगर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, हाँ तो T हमने इसको माना था, तो इसका 1/3 लेना है, तभी उन दोनों का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा जो सीरीज़ में थे। तो ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और T/3 करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S/D 4/3 एप्सिलॉन नॉट, यही आ जाएगा T/3 ये आ जाएगा। अभी T/3 तो आ गया, मतलब ये आ गया। अभी हमको इसके साथ में ऐड क्या करना पड़ेगा, हमको इसके साथ में हमें ये ऐड करना पड़ेगा जो भी है S/2 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं 2 से 2 डायरेक्टली यहाँ पे ही काट देता हूँ, S एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऐड करना पड़ेगा उसमें, है ना, क्योंकि वो सीरीज में थे। तो S एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इसको ऐड करेंगे आप उन लोग, तो देखो यहाँ पे S एप्सिलॉन नॉट डी मैंने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो S एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचता है फिर 4/3 + 1, 4/3 + 1 मतलब कितना 3/3, है ना, 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 7S एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना, यही हो जाएगा बाई 3D इतना हो जाएगा। अभी ये तो क्या आ गया हमारा C2 आ गया, और C1 हमने पहले ही निकाल लिया था, क्या था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए मतलब S ही होगा, S एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अगर इन दोनों को डिवाइड मारे तो क्या आएगा, देखो ये मान लो C2 है, ये C2 है, तो C2/C1 क्या आएगा हमारा, ये S एप्सिलॉन नॉट डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7/3। तो यही तो आंसर होगा भाई, 7/3, ऑप्शन नंबर डी।